अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो हुकूमती ख्वाहिश पर यकम रमज़ानुल मुबारक से पाकिस्तानी अवाम को दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि तुर्की के अज़ाइम और मकासद हैं। वो मुस्तक़बिल करीब में मुस्लिम उम्मा में क्या किरदार अदा करने जा रहा है, सल्तनत उस्मानिया कैसे वजूद में आई और फिर ज़रबे खाती है सल्तनत किस तरह 3 बरे-ए-आज़म तक फैल गई। अर्तुगरुल गाजी जो अपने मवेशियों की बेहतर चरागाहों की तलाश में कबीले के एक हिस्से को लिए एक वादी में से गुज़र रहा था कि पहाड़ों के पहलू में 2 फौजों के बीच घुमसान की जंग हो रही थी। अर्तुगरुल साथियों के साथ जंग देखने लग गया। जब एक फौज शिकस्त के करीब आने लगी तो अर्तुगरुल उठा और जंग का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया। साथियों ने पूछा किसका साथ देना है, जिस पर अर्तुगरुल ने कहा कि मज़लूम का, और फिर अपने घुड़सवारों के साथ पहाड़ों से नीचे उतरा और हारते हुए लश्कर में शामिल होकर मुखालफ फ़ौज पर टूट पड़ा। तलवारबाजी में बला की महारत रखने वाले कई कबीले के लश्करियों के आते ही मुखालफ फ़ौज के पांव उखड़ने लगे, जिस पर हारती फ़ौज के सिपाहियों को हौसला हुआ और वो भी पूरी कुव्वत से मुखालफ फ़ौज पर टूट पड़े, जिस पर जीतती हुई फ़ौज मुकम्मल पसपाई पर मजबूर हो गई। जंग के फैसला आने तक अर्तुगरुल को मालूम न था कि वो किस फ़ौज की जानब से लड़ रहे हैं। जंग जीत लेने के बाद अर्तुगरुल को मालूम हुआ कि वो जिस फ़ौज की जानब से लड़े वो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज है और मुखालिफ है मंगोल। सुल्तान अलाउद्दीन ने सल्जूक फ़ौज का साथ देने पर सोगोत के इलाकों का कंट्रोल अर्तुगरुल गाजी को दे दिया और फिर अर्तुगरुल गाजी अपनी बकिया ज़िंदगी सोगोत के अतराफ सलेबियों और मंगोलों से बरसरे पैकार रहे। अर्तुगरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी का दौर हुआ तो उस्मान गाजी के दौर में कोई बड़ी फतवात हासिल न हो सकी। बूरसा किले की फतह उस्मान गाजी का ख्वाब था, जिसे उस्मान गाजी के बेटे और ख़ान ने 1326 ईस्वी को बूरसा किला फतह करके पूरा किया। उस्मान गाजी बूढ़ा हो चुका था। बूरसा की फतह के बाद और ख़ान ने अपने वालिद उस्मान गाजी के नाम से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख दी। जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तो उसका कुल रकबा 20,000 मुरब्बा मील था, जो कि रावलपिंडी शहर जितना बनता है, जिसके लिए कई कबीले के 3 नस्लों ने कुर्बानियाँ दी। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी और फिर हर आने वाला सुल्तान सल्तनत उस्मानिया को बढ़ाता चला गया, जिसके पीछे इनकी दानिश, वियान, हिकमत और तलवार की धार के साथ असल ताकत इंसाफ का बोलबाला था, जिसने गैर मुस्लिमों को भी अपना गिरविदा बना लिया था। सल्तनत उस्मानिया के सलातीन की फतवात बिलाखिर उन्हें उस अजीम फतह के दरवाजे पर ले आई जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी, और वो अजीम फतह थी कस्तुंतनिया की, जिसको आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में रब्बे काबा के महबूब ने बिशारत दी थी कि जो फातेह कस्तुंतनिया को फतह करेगा उस फातेह का हर लश्करी जन्नत का हकदार ठहरेगा। सल्तनत उस्मानिया के 3 सलातीन ने कस्तुंतनिया फतह करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान मोहम्मद सुलेमान जब तख्त नशीन हुए तो उन्होंने कस्तुंतनिया फतह करने की एक अमली तरतीब देना शुरू कर दी, जो कि कारगर साबित हुई, और सुल्तान मोहम्मद न सिर्फ कस्तुंतनिया फतह करने में कामयाब हुआ बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद और उनका हर लश्करी जन्नत का हकदार ठहरा। इस अजीम फतह पर सुल्तान मोहम्मद को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कहा जाने लगा। सल्तनत उस्मानिया के इस अजीम सुल्तान के बारे में मशहूर था कि जहाँ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के घोड़े के टाप पड़ते हैं वो इलाके सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के हो जाते। कस्तुंतनिया की फ़तह ने सल्तनत उस्मानिया की फतवात के लिए नए दरवाज़े खोल दिए
बिलाखिर यह सल्तनत उस्मानिया 3 बरे-आज़मों तक फैल गई। सल्तनत उस्मानिया के सलातीन जब तक निज़ाम अदल को कायम रखा और हिकमत, दानिश, वियान और तलवार की दार पर वो फतवात हासिल करते रहे, और जब सल्तनत उस्मानिया के सलातीन के यहाँ अदल के बजाय ऐशो इशरत और शराब व कबाब ने डेरे डाल लिए, तो 3 बरे-आज़मों पर फैली 700 साल पर मोहित अजीम सल्तनत उस्मानिया घुटनों के बल गिर पड़ी, जिससे तकरीबन 40 से ज़ायद ममालिक वजूद में आए। हिजाज़ मुक़द्दस, जो आज सऊदी अरेबिया के नाम से जाना जाता है, भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे पर जो माइदा लवाज़वान हुआ, जिसके बाद तुर्की पर बहुत सी पाबंदियों का इतलाक़ हुआ। इस्तांबुल की बंदरगाह को आलमी बंदरगाह करार दे दिया गया। तेल और गैस की ड्रिलिंग और बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई, और इसका इतलाक़ माइदे की रूह से 100 साल तक रहेगा, जो कि 2022-23 को मुकम्मल हो रहा है। जिसके बाद इस्तांबुल की बंदरगाह और ऑयल एंड गैस की ड्रिलिंग पर से पाबंदी हट जाएगी, जिसके बाद तुर्की दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी मैशियत बनकर उभरेगा। अर्दगल गाजी ड्रामे के पीछे तुर्की के वो अज़ाइम हैं जो माइदा लवाज़मान के ख़ात्मे के बाद खुलकर सामने आ जाएंगे। तुर्की अपने आप को मुस्लिम उम्मा की क़यादत के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल उसका पहला हदफ है। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे पर जो 40 से ज़ायद ममालिक वजूद में आए, इन तमाम की क़यादत उन्हीं ममालिक के अवाम के हिस्से में आई, लेकिन हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल तब की आलमी ताकत ने हिजाज़ मुक़द्दस के अवाम के बजाय आले सऊद को दिया, जिनका तल्लुक़ मिस्र से था। और अब हालात बता रहे हैं कि आले सऊद अपनी इनिंग खेल चुके। आले सऊद अंदर से भी तकसीम हो चुका है और बगावत के जरासीम भी पनप रहे हैं, और रई से कसर आलमी ताकतें पूरी कर देंगी। आले सऊद के अचकोले खाते इक़्तिदार के मौत पड़ते ही जो खला पैदा होगा, उसे तुर्की पूर करेगा। जिस तरह तब की आलमी ताकत हिजाज़ मुक़द्दस पर कंट्रोल के लिए आले सऊद की पुश्त पर खड़ी थी, इसी तरह मुस्तक़बिल करीब में आज की आलमी ताकत हिजाज़ मुक़द्दसा पर कंट्रोल के लिए तुर्की के लिए राह हमवार कर देगी। अर्दगल गाजी ड्रामा मकबूलियत की उन बुलंदियों को छू गया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन न था। इसकी वजह मुस्लिम उम्मा के अवाम में बेचैनी, अवाम और हुक्मरानों के बीच नफ़रत की बढ़ती खलीज, जिसकी वजह शादुल्ले के चूहे जैसे सरू वाली बेशतर मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप है, जिन्होंने अवाम को नको न कर दिया। यही वजह है कि मुस्लिम उम्मा की अवाम तुर्की से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करने जा रही है। एक ड्रामे के ज़रिए पूरी उम्मा की हमदर्दियाँ समेट रहना सफारती माज पर तुर्की की विजनरी लीडरशिप का मुँह बोलता सबूत है। इस ड्रामे के ख़िलाफ़ यूरोप और अमेरिका से तो आवाज़ें उठ रही हैं और उसकी वजूहात भी समझ आ रही हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक बिलखसूस सऊदी अरेबिया और उनके अलाइस ममालिक से भी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि आले सऊद को ये ख़तरात लाक हो चुके हैं कि तुर्की का बढ़ता हुआ असर और सूख उनके इक़्तिदार को चाट जाएगा। तुर्की मुस्लिम उम्मा की क़यादत और अपने अज़ाइम में कहाँ तक कामयाब होगा, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इसके लिए स्टेज पूरी तरह तैयार हो चुका है। आले सऊद के अचकोले खाते इक़्तिदार के पीछे क्या मुहरक़ात हैं, इस पर मैं आइंदा किसी वीडियो में बात करूँगा।